अगला है रीड इंटरप्ट मास्क। अगला इंस्ट्रक्शन है चौथा वाला RIM। ये करेगा रीड इंटरप्ट मास्क, रीड करेगा और रीड भी करेगा और मास्क को भी रीड करेगा, इंटरप्ट को भी और मास्क को भी, सारी चीज़ें रीड करेगा। कैसे रीड करेगा? जब हम ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका भी डुअल पर्पज है। ये भी क्या काम करेगा? दो काम करेगा। जैसे SIM दो काम करता था, वैसे ये भी दो काम करेगा। पहला काम ये करेगा स्टेटस ऑफ इंटरप्ट, रीड स्टेटस ऑफ इंटरप्ट। और दूसरा काम क्या करेगा? ये दूसरा काम करेगा रीड सीरियल डेटा पिन। ठीक है, या ब्रैकेट में SID को क्या करेगा? रीड करेगा। तो जब म्यूपी RIM एग्जीक्यूट करता है तो क्या होता है? आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन accumulator will be loaded with following data। ठीक है, ये मान लो अपना accumulator है। ठीक, अब accumulator में पहले मान लो पहली पिन होगी SID। यहाँ पे SID पे क्या वैल्यू है वो आएगी। I7 पे इंटरप्ट 7.5 की क्या हालत है, उसके बाद I6 ऐसे ही इंटरप्ट I6 की हालत बताएगा। I5 फिर इंटरप्ट इनेबल है कि नहीं है IE बताएगा। उसके बाद मास्किंग की क्या स्थिति है वो ये वाला बताएगा, M6.5, M7.5, 6.5 और M5.5। अब अगर ये जीरो है या ये वन है, यानी when I7 इक्वल टू ज़ीरो या I7 इक्वल टू वन, तो I7 अगर वन है तो RST 7.5 इज पेंडिंग। ये RST 7.5 अभी हुआ नहीं, ये पेंडिंग पे है। ऐसे ही और RST अगर ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, ऐसे ही ये क्या कहते हैं, RST अगर ये ज़ीरो है, I7 इक्वल टू ज़ीरो, तो RST 6.5 इज नॉट पेंडिंग। ठीक, ऐसे ही I6 क्या बताएगा? I6 क्या बताएगा? RST 6.5 इज पेंडिंग और नॉट। मतलब RST 7.5 पेंडिंग हुआ है, पेंडिंग है या परफॉर्म हो गया है, पेंडिंग या नॉट पेंडिंग। फिर ऐसे ही I5 क्या बताएगा? RST 5.5 पेंडिंग या नॉट पेंडिंग। RST 7.5 और I7 ज़ीरो है तो RST 7.5 इज़ नॉट पेंडिंग। ठीक है, यहाँ गलती से 6 लिखा गया था। और ये अपनी डेटा बिट है, इसको D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1 और D0। ठीक, ये बोलेंगे। अब बात करते हैं M की। IE है इनेबल्ड, तो इंटरप्ट क्या कहते हैं,
ये आई ई वाला काम। अब आई ई की बात करते हैं। ये क्या बताएगा, इंटरप्ट इनेबल है या कि नहीं। ठीक है, इंटरप्ट इनेबल अगर ये 1 है, और इंटरप्ट इनेबल का मतलब एस आर फ्लिप फ्लॉप इज सेट। ठीक है, और ये M7.5, M6.5, M5.5 क्या बताएगा, ये तीनों बिट बताएंगी, ये तीनों बताएंगी मास्किंग। ठीक है, अगर 1 है तो 7.5 की मास्किंग हुई है, 6.5 की वैल्यू 1 है तो 6.5 की मास्किंग हो रखी है, 5.5 की वैल्यू 1 है तो 5.5 की मास्किंग हो रखी है। राइट प्रोग्राम टू रीड सबसे पहले हम लोग स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे LXI SP, क्योंकि हम लोग वो यूज करने जा रहे हैं ना, डिले डिले नहीं, सब रूटीन। ठीक है, और आगे लिखेंगे LXI H में हम लोड कर लेते हैं 7000H। ठीक है, इसी पे हम अपना डेटा स्टोर करते जाएंगे। अब हमें 8 बिट्स रीड करनी है, एक बार में एक बिट आएगी और उसको 8 के उस पर स्टोर करना है। यही होगा, मतलब एक बार हमको एक बिट मिली और हमको 8 बिट का एक रजिस्टर होता है, उसी हिसाब से स्टोर करना है। यानी हमें कितनी बार चलना पड़ेगा, इसको 8 से डिवाइड करो, 200 बार चलना पड़ेगा। ठीक है, 200 बार हमको चलना पड़ेगा। अब 200 को हम 16 से डिवाइड करके पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 16 कम 16, 4 20, और 16 दूनी 32। ठीक है, तो 32, रिजल्ट आया 8, फिर 16 जीरो जा ले गए, तो यानी C8 टाइम्स हमको रीड करना है। ठीक है, मतलब C8 टाइम्स हमको बिट मिलेंगी। ठीक है, तो हम एक काउंटर बना लेंगे, उतनी बार हम अपने INX को इंक्रीज करेंगे। तो MVI काउंटर हमने स्टोर कर लिया C8H में। ठीक, अब हमें 8 बार काउंटर चलाएंगे, किसके लिए, डेटा रीडिंग के लिए। 8 बिट हो जाएंगी, तब हम आगे बढ़ेंगे MVI C,08H। ठीक, MVI D में हम अपना डेटा रख लेते हैं, चलो 00H। ठीक, अब हमने रीड इंटरप्ट मास्क इनेबल किया RIM। ठीक, RIM किया, डेटा मिला हमको। अब डेटा हमको मिला होगा एक्यूमुलेटर में, पहली पहली बिट पे तो डेटा मिला है। यहीं बगल में जब हमने RIM किया तो एक्यूमुलेटर में यहाँ पे हमको डेटा मिला, बाकी सब जो है हमको गार्बेज वैल्यू मिली, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, हम एंड ऑपरेशन करेंगे इसके साथ, 1000 के साथ। इसको क्या बोलेंगे, 80, तो इसलिए हमने लिखा ANI 80H। हमने एंड कर दिया। एंड करने के बाद इसको, अब हमारे D रजिस्टर पेयर में, D में क्या स्टोर हो रखा है, 000 स्टोर हो रखा है। इसको हम और कर देंगे एक्यूमुलेटर के साथ, ORA। ठीक है, और ऑपरेशन कर देंगे D के साथ, तो क्या होगा 1000, तो हमारे D वाले में फिर एक्यूमुलेटर में एक्चुअली यहाँ पे 1 होगा, उसको हम और करने के बाद D में मूव कराएंगे। ठीक है, तो पहले हमने ORAD लिखा, ORAD। ठीक है, अब D का एक्यूमुलेटर के साथ और ऑपरेशन हो गया। ठीक है, ORAD कर लिया। फिर हमने राइट रोटेट किया RRC। ठीक है, राइट रोटेट विदाउट कैरी। अब जो डेटा था वो यहाँ पर आया हुआ था, उसको हम राइट ले जा रहे हैं। राइट इधर भेज देंगे तो ये वाली जो बिट है वो सीधे यहाँ आ जाएगी। तो हमने RRC किया। अब जो डेटा है वो हमारे किस में आ गया है, एक्यूमुलेटर में। फिर हम उसको मूव किए, मूव D,A। ठीक है, अब एक्यूमुलेटर का डेटा A में, मतलब D रजिस्टर में मूव कर लेंगे। उसके बाद
डिले प्रोग्राम कॉल करेंगे, क्योंकि हमें पता है 50 मिली सेकेंड बाद हमें डेटा रिसीव होगा, तो 50 मिली सेकेंड का हमें डिले लगा के रखना है ताकि 50 मिली सेकेंड बाद हमको डेटा मिले। ठीक है, एक बाद दूसरा डेटा आने में 50 मिली सेकेंड का डिले है। फिर हम करेंगे DCRC। ठीक है, DCRC करेंगे और JNZ L1, ये प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो L1 हमारा कहाँ पे होगा? L1 L1 होगा हमारा रिम पे। ठीक है, यहाँ होगा L1। अब इस इतना होने के बाद जब हम INX H कर देंगे, INX H करने से पहले मूव M, A करेंगे। यानी अब हमारी एक डेटा बिट पूरी 8 बार ये लूप चल चुका है, तो 8 बार में हमारी एक डेटा बिट तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब इस डेटा बिट को, यानी जो कि हमारे डी रजिस्टर में रखी हुई है, इसको हम करेंगे मूव M, A। एक्यूमुलेटर में जो डेटा है, सॉरी, M, D करेंगे। ठीक है, M, D, नहीं, M, A का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने DCRC किया है, कॉल डिले किया है, मूव D, किया है, मूव फिर से एक्यूमुलेटर में यहाँ वो सब हो चुका है, मतलब डी रजिस्टर हमारा तैयार है। तो चाहे M, A करो, चाहे M, D करो। अब जो डी में डेटा है उसको हमने मेमोरी में भेज दिया। MVI मूव M, D या M, A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम चीज़ है। फिर INX H किया, इतना जो है एक 8 बिट की रीडिंग हो गई। अब उसके बाद JNZ L2, अगले 8 बिट के लिए L2 पे जाएंगे। तो L2 कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। ठीक है, और L2 पे जाएंगे, यहाँ DCRC कर ही लिया है काउंटर के लिए, और L2 पे जाएंगे, और फिर L2 पे जाने से पहले इसका काउंटर कौन है, इसका काउंटर कौन है, एक चीज़ और इतना कर लिया हमने, JNZ L1 कर लिया। ठीक है, अब एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, वो ये कि डेटा को तो हमने घुमा दिया है ना कई बार, तो एक बार हम क्या करेंगे, लेफ़्ट रोटेट करेंगे डेटा को। अब जो आखिरी वाली बिट होगी वो एक्यूमुलेटर में ऐसे आ गई होगी, बट इसको होनी यहाँ चाहिए थी। ठीक है, जैसे हम हर बिट को भेज रहे थे, तो इसलिए क्या करेंगे, एक बार लेफ़्ट रोटेट कर देंगे। जो यहाँ वाली बिट है वो एक बार यहाँ आ चुकी होगी लूप चलने की वजह से, इसलिए हम एक बार यहाँ RLC लिख रहे हैं। फिर लिखेंगे मूव M, A, क्योंकि RLC ऑपरेशन एक्यूमुलेटर पे लगा है, इसलिए यहाँ M, A लिखेंगे। अब M, D नहीं लिखना था। ठीक है, M, A किया, उसके बाद DCRB करेंगे। DCRB यहाँ से चालू करेगा दूसरा वाला लूप, DCRB, फिर JNZ L2, फिर ये L2 हमारा कहाँ से चालू होगा, C08 से चालू होगा। ठीक है, L2 वाला जो लूप होगा वो अगली नेक्स्ट बिट रीड करनी है, तो फिर से 8 बार चलना पड़ेगा हमको, तो इसलिए C08, यानी ये इसमें दो लूप हैं। एक पहले 8 बार चलेगा, डेटा रीड करेगा, फिर 8 बार, फिर ऐसे ही ये कितनी बार चलेगा, 200 बार चलेगा टोटल डेटा रीड करने के लिए। ठीक, और लास्ट में हम, चलो यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी, अभी हाल्ट नहीं लिखा हमने, तो इसको थोड़ा जगह बना लें, यहाँ लिख देता हूँ हाल्ट। अगला क्या है, INTR। ये क्या होता है, ये होता है नॉन वेक्टर्ड, ये पहले से वेक्टर्ड नहीं है। ठीक है, इंटरप्ट पिन पे माइक्रो प्रोसेसर को क्या पड़े, अगर ये एग्जीक्यूट होती है तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट साइकिल में चला जाता है, यानी व्हेन माइक्रो प्रोसेसर रिसीव्स
signal on this pin, it goes into interrupt acknowledgement cycle. Acknowledgement और इस साइकिल में क्या होगा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट साइकिल में जो होगा क्या, ये मान लो हमारी INTR पिन है, ठीक है, इस पे सिग्नल आया, INTR सिग्नल पे INTR पे सिग्नल आया, तो INTA इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट साइकिल, यानी ये वाली पिन काम करने लगेगी और इससे एक एक्सटर्नल हार्डवेयर लगा होगा, ठीक है। यहाँ इसमें हमने एक डिले प्रोग्राम अभी लिखा नहीं है, आपको क्या करना है, डिले प्रोग्राम, कॉल डिले किया है ना, तो अभी हमें एक डिले प्रोग्राम यहाँ लिखना होगा 50 मिलीसेकेंड का। अब डिले यूज करते समय अगर हमारे रजिस्टर फुल हो जाते हैं सारे, तो हमको एक काम करना है, हमको डिले प्रोग्राम के लिए स्टैक यूज कर लेना है, ठीक है। एक्यूमुलेटर का जो भी हम काउंटर के रूप में यूज कर रहे हैं, उसका डेटा से पहले पुश कर लो और फिर आते समय पॉप कर लो, ठीक है, रिटर्न के पहले। अब इसके अंदर क्या होगा, ट्राई स्टेट बफर्स लगे होंगे, ट्राई स्टेट बफर ढेर सारे लगे होंगे। वो क्या करेंगे, वो हमको सिग्नल भेजेंगे कहाँ पे, इंस्ट्रक्शन डिकोडर पे, ठीक है, ID पे और D7 जो भी है। तो ये ट्राई स्टेट बफर क्या होता है, मतलब ये एक ऐसे बफर होता है, जब यहाँ पे सिग्नल मिलता है तो ये इनेबल हो जाता है और इससे हमको अपना वेक्टर लोकेशन मिल जाती है कि कहाँ पे जाना है।